जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एट होम में। तो सर के साथ तो आज जो हम करने वाले हैं वो क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस वर्कशीट नंबर 22 करने वाले हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेस। ये जो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 है, इसे हम करने वाले हैं। और इसे करने से पहले जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो है बने जो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं लाइफ प्रोसेस क्या होता है। हिंदी में समझ लेते हैं, हिंदी में इसका क्या अर्थ होता है। तो इसे जैव प्रक्रम कहा जाता है। लाइफ प्रोसेस का अर्थ होता है जैव प्रक्रम, ये इसे हिंदी में बोला जाता है। साथ में अगर बात करते हैं तो जैव प्रक्रम का अर्थ क्या होता है, तो जैव प्रक्रम यानी कि जीवन की प्रक्रिया को चलाने के लिए किन किन क्रियाओं का होना जरूरी होता है उसे जैव प्रक्रम कहा जाता है। यानी कि अपने जीवन को चलाने के लिए जो भी प्रक्रिया, जो भी प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, इसे लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। द फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस सोन बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म आर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। इसके कुछ बेसिक जो हैं बेसिक चीज़ें हैं जो मतलब होनी ज़रूरी होती है एक लाइफ प्रोसेस को चलाने हेतु। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें, यानी कि एक जीवित प्राणी के अंदर, तो इसमें क्या होता है, जैसे न्यूट्रिशंस का होना ज़रूरी है, भोजन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रिएशन, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। यदि न्यूट्रिशंस, रिस्पायरेशन, एक्सक्रिएशन, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, अगर ये सारी चीज़ें हो रही है तो समझ लीजिए कि उसे जो है उसका लाइफ प्रोसेस जो है हो रहा है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो है न्यूट्रिशंस की, पोषण। न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी एंड अदर विटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। न्यूट्रिशंस क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें भोजन को लिया जाता है, यानी कि भोजन लेने के बाद, और जो भोजन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी फॉर्म में, ऊर्जा के रूप में। इसमें क्या है, न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कराने का काम करते हैं, और ये सब्सटेंस होते हैं जो न्यूट्रिशंस बनाते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड सिंथेसाइजिंग प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस। न्यूट्रिएंट्स क्या है कि ये मदद करते हैं ग्रोथ करने में, डेवलपमेंट करने, विकास करने में, और साथ ही जो प्रोटीन वगैरह निर्माण में भी ये मदद करते हैं, और अदर सब्सटेंसेस में भी ये यूज़ में आते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो रहा है, यानी कि जो पोषण के जो तरीके होते हैं वो किस तरह से होते हैं। तो यहाँ पे पोषण के दो तरीके होते हैं जिससे एनर्जी गेटअप हो सकती है, यानी कि किसी भी जीवित प्राणी के अंदर जो है भोजन दो ही प्रकार से होता है, एक तो ऑटोट्रोपिक नेचर द्वारा और दूसरा होता है हेट्रोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक होता है, इसे सौपोषी बोला जाता है। हेट्रोट्रोपिक का मतलब होता है विषमपोषी, यानी कि जो अपना भोजन खुद मतलब बनाने की क्षमता रखते हैं उसे ऑटोट्रोपिक बोला जाता है। हेट्रोट्रोपिक होते हैं जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, अदर सब्सटेंसेस से जो है अपना भोजन वगैरह, जो फूड वगैरह जो है वो कलेक्ट करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे इसमें ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में बता रखा है कि सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल जो है फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ CO2। ये जो भोजन वगैरह इसमें ऑटोट्रोपिक होता है वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में जो है इकट्ठा करने का काम करते हैं, और जो कि कहाँ से, सोर्स इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड जो है H2O, और साथ में जो लाइट, इन सब का यूज़ करके जो है वो अपना भोजन तैयार करते हैं। और इसमें क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट आते हैं, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया,
याद रखना है, यहाँ पे ग्रीन प्लांट जो है बहुत ज़्यादा मस्ट है, यानी कि जितने भी हरित पादप होते हैं, एल्गी एंड साथ में जो है बैक्टीरिया, ये सारे के सारे जो हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस के एग्जाम्पल हैं। अब बात कर लेते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस, विषमपोषी पोषण। एनिमल्स यूज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स which have to be broken down into simpler form before they are used for growth and upkeep of their body. All animals, human and fungi. इसमें क्या है कि जो जानवर होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को अपने बॉडी में लेते हैं और साथ में उसे छोटे छोटे जो है फॉर्म में उसे तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद अब वो अपनी बॉडी को ग्रोथ करते हैं और साथ में जो है अपनी बॉडी को बनाए रखते हैं। इसमें क्या होता है कि ऑल एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड फंगी वगैरह आते हैं, यानी कि ये अदर पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है, यानी कि दूसरों पे डिपेंड होकर के अपनी बॉडी का ग्रोथ करते हैं और साथ में जो है अपनी बॉडी को बनाए रखते हैं और एनर्जी भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये था हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें, कार्बोहाइड्रेट्स are utilized for providing energy to the plant, and the carbohydrate which are not used immediately are stored in the form of starch. जो कार्बोहाइड्रेट है वो यूटिलाइज करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग, एनर्जी देने के लिए जो है कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज होता है टू द प्लांट, यानी कि प्लांट को जो कार्बोहाइड्रेट का यूज़ होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करवाने का होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और जिन कार्बोहाइड्रेट्स का प्लांट अपने अंदर यूज़ नहीं कर पाते हैं वो जो है स्टार्च के फॉर्म में उसे इकट्ठा करके रख लेते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है यानी कि CO2 प्लस में H2O, ये सारी चीज़ें उनको चाहिए होती है। तो CO2 यानी कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बन और हाइड्रोजन, ये कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। तो इस तरह के सब्सटेंसेस वो अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, और जो चीज़ उनके लिए ज़रूरी नहीं होती है वो स्टोर स्टार्च के फॉर्म में कर लेते हैं, और जो यूज़ कर लेते हैं उसे एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं प्लांट को। अब बात कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है। तो इससे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अगर फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस, फोटो जो है, फोटो मीन्स होता है लाइट, फोटो का अर्थ होता है लाइट, ठीक है, और सिंथेसिस प्रोसेस होती है। और तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या किया जाता है, लाइट का यूज़ किया जाता है और भोजन बनाने के लिए। तो ये ज़्यादातर ग्रीन प्लांट में देखा गया है। प्लांट क्या करते हैं कि द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोप टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड वाटर H2O फ्रॉम द सॉइल आर देन कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्या होता है कि जो स्वपोषी होते हैं जैसे वो क्या करते हैं, एयर से CO2 लेते हैं, एयर से CO2 लेंगे, और जो है सॉइल, मिट्टी से क्या करते हैं वो वाटर लेते हैं, H2O लेते हैं, और ये जो है कार्बोहाइड्रेट में उसे कन्वर्ट कर देते हैं। अभी मैंने बताया था कि जो CO2 लिए हैं और H2O लेते हैं, इससे क्या है, कार्बन यहाँ पे और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो इसीलिए इसका नाम है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में वो जो है अपने अंदर एनर्जी प्रोवाइड करवा लेते हैं, और साथ में जो है किसकी प्रेजेंस में, तो दो चीज़ों की प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ये उपस्थिति में जो है कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। अब क्या होता है, द ग्लूकोज प्रोड्यूस इज यूज्ड टू फ्यूल वेरियस सेलुलर एक्टिविटी, और जो ग्लूकोज होता है वो क्या उत्पन्न करता है, वो फ्यूल के रूप में उत्पन्न करता है सेलुलर एक्टिविटीज़ के रूप में। यानी कि जो पौधे होते हैं उनमें सेलुलर काम हो उसके लिए जो है ग्लूकोज बन जाता है। फिर नेक्स्ट आता है द बाई प्रोडक्ट ऑफ द बायोकेमिकल प्रोसेस इज ऑक्सीजन। अब क्या किया जाता है कि जो इसका प्रोडक्ट वगैरह जो तैयार किया जाता है वो ऑक्सीजन के रूप में ज़्यादातर होता है, और साथ में जो है ग्लूकोज का भी निर्माण होता है। तो ग्लूकोज कैसे बना हुआ है, तो यहाँ पे हम इसके जो है
रिएक्शन देख लेते हैं। तो CO2 जो है 6 टाइम्स है और H2O जो है 12 टाइम्स है। अगर ये दोनों मिल जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट, सूर्य का प्रकाश जो है और क्लोरोफिल, इन दोनों की प्रेजेंस में अगर CO2 और H2O रिएक्शन करते हैं तो इससे ग्लूकोज बन जाता है जिसे बोला जाता है C6H12O6। साथ में ऑक्सीजन 6 टाइम्स है और H2O, ये तो इवोपरेशन यानी कि ट्रांसपीरेशन की फॉर्म में H2O जो है ये बाहर रिलीज़ होता है वेपराइज फॉर्म में, और O2 जो है ये हमें प्राप्त हो जाता है, जो कि एक जितने भी जीव हैं, जितने भी सजीव हैं उनको जो है रिस्पायरेशन में मदद मिल जाती है और इस तरह से जो है ग्लूकोज भी प्रोवाइड हो जाती है प्लांट के अंदर। नेक्स्ट जो है समझते हैं कि जो एक फ़ोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस हुई है उनमें जिन चीज़ों का यूज़ हुआ है, कौन कौन से इसमें रॉ मटेरियल हैं, कच्चे पदार्थों का कौन कौन से इस्तेमाल हुआ है। तो एक है CO2, वाटर और सनलाइट। यहाँ पे 3 जो है मेनली जो है चीज़ों का यूज़ हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, एंटर्स द लीफ थ्रू द स्टोमेटा। इसमें क्या होता है, जैसे कि ये पत्तियाँ होती हैं तो पत्तियों पे क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। और स्टोमेटा ये क्या होता है, एयर से जो है स्टोमेटा क्या करता है कि CO2 ले लेता है और लेने के बाद क्या करता है, और जो इसकी जो जड़ वगैरह होती है, रूट्स वगैरह, प्लांट के जो रूट्स होते हैं, रूट्स वगैरह, ये H2O कलेक्ट कर लेते हैं। एयर से तो CO2, और इसी तरह से सोयल से क्या प्राप्त कर लेता है, H2O प्राप्त कर लेते हैं। और जो है सन से जो है सनलाइट प्राप्त कर लेता है। तो 3 चीज़ें प्राप्त करने के बाद जो है अपना वो भोजन तैयार कर लेता है। और जो CO2 उसने लिया था तो एक्ट एज अ सोर्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। इस तरह से कार्बन और ऑक्सीजन जो इस तरह से मिल करके क्या बन जाता है, वो ग्लूकोज फॉर्मेशन में मदद करते हैं। साथ में जो है वाटर की बात करते हैं तो वाटर जो है एब्जॉर्ब बाय द रूट्स, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ये भी ग्लूकोज बनाने में मदद करता है और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन, ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन में भी मदद करते हैं। सनलाइट की बात करते हैं तो ट्रैप्ड बाई जो है क्लोरोफिल, जो सूर्य का प्रकाश है वो ट्रैप्ड किया जाता है किसके द्वारा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है ग्रीन कलर का होता है, और ग्रीन जैसे ब्लैक कलर क्या होता है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, यानी कि वो जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है ब्लैक कलर। उसके बाद ग्रीन कलर भी क्या होता है कि हीट को ज़्यादा वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो वो ट्रैपिंग का काम करता है क्लोरोफिल। साथ में सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, एक तरह से क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए एक सोर्स का काम भी करता है सनलाइट। तो आई थिंक ये तीनों समझ में आ गया होगा कि रॉ मटेरियल किस तरह से वर्क करते हैं। अब बात कर लेते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की। सिंथेसिस में होता क्या है कि फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन स्पेशल ऑर्गेनेल्स नॉन एज क्लोरोप्लास्ट। जो फोटोसिंथेसिस जो होती है वो कौन से पार्ट पे होती है, तो जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा में एक क्लोरोप्लास्ट वाला पार्ट होता है, उस वाले ऑर्गेनेल पे जो है ये क्रियारत होती है। कंटेनिंग अ ग्रीन पिगमेंट, जहाँ पे ग्रीन पिगमेंट होता है नॉन एज क्लोरोफिल बोला जाता है, ठीक है। सो क्लोरोफिल इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, तो इसीलिए जो है क्लोरोफिल का भी होना ज़रूरी है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, ठीक है, तो इसका भी होना ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या होता है, तो ग्रीन पिगमेंट होता है, हरित लवक होता है, नॉट ओनली प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीफ और स्टेम बट आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग सनलाइट। तो ये सिर्फ पौधों को हरा बनाने में ही मदद नहीं करता है, बल्कि जो है ये क्या करता है कि ये लाइट को, सनलाइट को जो है ट्रैपिंग करने में भी मदद करता है, उसे अपने तरफ खींचने में भी मदद करता है, अपनी तरफ जकड़ के रखने में भी मदद करता है।
अब बात करते हैं स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसके क्या क्या मतलब स्टेप्स होते हैं। तो इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला है एब्जॉर्प्शंस ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। पहला तो लाइट को एब्जॉर्ब करना है। दूसरा कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद केमिकल रिएक्शन द्वारा जो है वाटर मॉलिक्यूल्स को जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है। और जो थर्ड है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज। और साथ में क्या है कि जो CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें क्या है कि ये रिडक्शन का काम करने के बाद जो है वो क्या करता है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट बनाने का भी काम करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। द स्टेप नीड नॉट take place after the other immediately. For example, desert plants take up carbon dioxide and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. ये सारे स्टेप हो नीड नॉट टेक प्लेस आफ्टर द अदर इमीडिएटली। बिल्कुल ये सभी जगहों पे एक जैसा नहीं होता है जो ये वाला स्टेप है। जैसे कि डेजर्ट जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं रात में जो है CO2 जो है लेने का काम करते हैं। एंड जो है प्रिपेयर एंड इमीडिएटली विच इज़ एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। और इस तरह से क्लोरोफिल के द्वारा वो एनर्जी वगैरह प्रोवाइड करवाने का एनर्जी वगैरह एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं वो डे के अंदर क्लोरोफिल के। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो किस तरह से क्वेश्चंस हैं। तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस। तो जैसे कि मैंने समझाया था कि इसके स्वपोषी और विषमपोषी में क्या अंतर होते हैं। तो यहाँ पे गिवन है आंसर, वहीं से हमें लिख लेना है, ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक इनका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इस प्रकार से है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोप्स मेक देयर फूड एंड आल्सो राइट्स इट बायोकेमिकल रिएक्शन। तो किस तरह से जो ऑटोट्रोपिक वाले होते हैं वो अपना भोजन जो है तैयार करते हैं और साथ में इसके लिए बायोकेमिकल रिएक्शंस भी लिखनी है। तो इसका आंसर हमें यहाँ से लिख देना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा सेकंड का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिए गए हैं, व्हाट आर द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, हाउ आर दे हेल्पफुल इन दिस प्रोसेस। तो इसका आंसर जो है हमें यहाँ से लिख लेना। ठीक है, ये लिख लेना। तो ये हमारा थर्ड का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की क्या साइट है, तो इसका भी आंसर यहाँ पे दिया हुआ है कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का जो साइट है वो ये दोनों हमें लिख देना। इसमें मस्ट जो है कंपलसरी ऊपर वाला स्टेप है, तो ये फोर्थ यही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन के, राइट द डिफरेंट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के सारे स्टेप्स लिखने हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पे स्टेप वाइज समझाया गया है। ठीक है, तो स्टेप्स यहाँ पे गिवन है, ये स्टेप्स लिख देंगे। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों स्टेप्स लिख देंगे। ओके, तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और यदि वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ जो है हमारी वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, और साथ ही जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।